नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से आप तैयारी शुरू कर दी होगी आप लोगों ने। हम लोग बच्चों चल रहे हैं किसमें, ग्रुप डी के 2025 के सेशन में। तो आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द साइंस मैग्नेट। बच्चों आ जाइएगा, जल्दी से जुड़ते हैं। जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपको पता है बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं। मंडे टू फ्राइडे हम लोग अपने कंटेंट पे काम करते हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट कंटेंट को अपना पढ़ते हैं, यानी पूरे बेसिक्स चीजों को पढ़ते हैं। और फ्राइडे, सैटरडे और संडे में हम लोग अपना है ना पेपर को करते हैं। तो आज हम लोग सभी लोग आते हैं बच्चों, और ध्यान से जरा समझिएगा बच्चों, ध्यान से जरा समझिएगा। बच्चों एक बार बताइएगा, क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी तक क्लियर है कि नहीं। हेलो हेलो। बच्चों आवाज में कोई प्रॉब्लम है क्या। बताओ भाई, क्लियर है ना आवाज। हाँ, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि हम लोग बच्चों डेली जुड़ते हैं सुबह के 9 बजे रीजनिंग में, फिर सुबह के 10 बजे साइंस की क्लास, फिर आपकी जीके एंड जीएस की क्लास, और रात के 10 बजे आपकी होती है क्या बच्चों, मैथ की क्लास। तो सभी साथियों का स्वागत है। आपको पता है बच्चों कि इन सबकी जो पीडीएफ मिलती है, वो पीडीएफ मेरे भाइयों कहां पर मिलती है, साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो सभी साथी इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम लोगों का जो निर्माण बैच चल रहा है, निर्माण बैच में ध्यान रखिएगा हम लोग फाउंडेशन को भी पढ़ते हैं। मैथ्स का अगर किसी को बच्चों फाउंडेशन कोर्स लेना है तो वो मेरे साथ जुड़ सकता है। इस फाउंडेशन कोर्स में मात्र और मात्र कितना, 499। ये बैच बच्चे उन बच्चों के लिए यूजफुल है जो मेरे साथी एएलपी टेक्नीशियन, जेई एएलपी ग्रुप है ना, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, इन सब की यानी रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो आप इस एग्जाम से जुड़ सकते हैं। जो भी हमारे अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग बच्चों कंप्लीट ये सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर आपको कंबाइंड बैच भी ज्वाइन करना है तो आप कंबाइंड में भी जुड़ सकते हैं। रीजनिंग की क्लास में, रीजनिंग की क्लास का बच्चों स्पेशल है ना, साइंस की क्लास का स्पेशल, जीके एंड जीएस की क्लास का स्पेशल और मैथ का स्पेशल, इनमें आपको बच्चों छूट मिल जाती है। निर्माण का फाउंडेशन बैच में अगर आप जुड़ेंगे तो इसमें आपको छूट मिल जाएगी। ये कोर्सेज आपका मात्र और मात्र 1200 रुपए का 1199 रुपीज का हो जाएगा बच्चों। आपको ये लेना कैसे होता है, कोर्सेज पे जाएंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ निर्माण बैच पर जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और ये बैच आपका क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। तो बच्चों आ जाइएगा, हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। तो ध्यान से जरा समझिएगा बच्चों, आज हम लोग जो करने वाले हैं, हमारे पास 3 पैटर्न के क्वेश्चंस चलेंगे। तो सभी साथी एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, है ना। मेरा आवाज बिल्कुल क्लियर है ना बच्चों। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। तो ध्यान समझिएगा, आज बच्चों जो हम लोग करने वाले हैं वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। थोड़े से आपको टफ भी लग सकते हैं, लेकिन अगर ध्यान से आपने सीखा, ध्यान से मेरे साथी अगर आपने समझा, तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान आपके लिए हो जाएंगे। और ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में ज्यादातर क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो सभी साथी जरा देखिएगा ध्यान से, आज हम लोग जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, ध्यान समझना। आज हम लोगों को बच्चों 3 पैटर्न के क्वेश्चंस को हम लोगों को पढ़ना है, जरा ध्यान समझिएगा, है ना। पहले मैं 10 मिनट आपको क्या करूंगा, कंटेंट पे मैं बेसिक्स बताऊंगा, फिर उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो हम लोग बच्चों क्या करने वाले हैं, बेसिक्स। आज हम लोगों के एक तो क्वेश्चंस कौन से होंगे, एकांतर क्रम वाले। एकांतर क्रम, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, बारी बारी, है ना, बारी बारी कहते हैं। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेट डेज। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, अल्टरनेट डेज, है ना, अल्टरनेट डेज। तो ये वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पहला वाला। दूसरा हम लोग इस पे बच्चों एक हम लोग करेंगे कौन से, रुपए पैसे वाले क्वेश्चंस करेंगे, है ना, जिसमें हमसे मजदूरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बच्चे इसमें करेंगे जो व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले, यानी बिफोर, आफ्टर वाले मैंने करवा दिए थे। ये बच्चों कौन से आएंगे आपके सामने, बिफोर। जो पहले काम छोड़कर चले जाते हैं वो क्या होते हैं, बिफोर होते हैं। तो बताइएगा, हम लोग शुरू करें अपनी चीजों को, बताओ बच्चों जल्दी से बताओ, क्या हम लोग शुरू करें। तो हम लोग सबसे पहले चल रहे हैं किस पर, एकांतर क्रम यानी बारी बारी पर। सबसे पहले बच्चों चल रहे हैं एकांतर क्रम और बारी बारी पर। तो बारी बारी में जरा देखिएगा कैसा क्या कंटेंट होता है।
मैंने आपसे कहा बच्चों, मैंने आपसे कहा एक व्यक्ति ए है जो किसी काम को कितने दिनों में कर लेता है, 20 दिनों में कर लेता है। ध्यान समझना। एक व्यक्ति मैंने आपसे कहा बच्चों कौन है, बी है। एक व्यक्ति मैंने आपसे कहा कौन है, बी है, जो इस काम को मैंने आपसे कह दिया। ध्यान समझना बच्चों, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। छोटा ले लेते हैं। मैंने कहा एक व्यक्ति है जो किसी काम को सर 4 दिनों में कर लेता है। एक पर्सन है जो उस काम को मैंने कह दिया मान लो कितने दिनों में करता है बच्चों, 6 दिनों में करता है। एक 4 दिन में और एक कितने दिन में, 6 दिन में। तो बताओ सबसे पहला काम हमारा क्या होता था, इनका आप एलसीएम लेते थे। एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया, है ना। फिर आप इसकी ये बच्चों क्या होता था, हमारे पास टाइम होता था। ये हमारे पास क्या होता था, टोटल वर्क होता था। इसका मतलब मुझे इतना काम करवाना है। यहां से हम इसकी एफिशिएंसी यानी बच्चों क्षमता निकालते थे। यहां से हम लोग इसकी एफिशिएंसी यानी क्या निकालते थे बच्चे, क्षमता निकालते थे। आराम से पढ़ाएंगे, आप टेंशन ना लो, है ना। ध्यान से बस देखो और ध्यान सुनो, है ना। अभी बच्चे कोई भी कमेंट नहीं करेगा, बस ध्यान से आपको क्या करना है, देखना है, समझना है और सीखना है ना बच्चों। ध्यान से देखना है, सीखना है और समझना है। तो सभी साथी बताएं। एक मिनट बच्चों, मैं आपके कमेंट को जरा नीचे कर लूं, है ना। चलो जरा देखिएगा जरा ध्यान से इधर। मैंने आपसे बोला, ध्यान समझना बेटा। मैंने आपसे कहा कि ए किसी काम को मैंने कहा ये 4 दिनों में कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई और इसकी एफिशिएंसी बच्चों कितनी हो गई, 2। अब बच्चों ध्यान समझना, अगर मैंने कहा ये अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, बारी बारी से। मैंने आपसे कहा बच्चों ए काम शुरू कर रहा, तो बताओ पहला दिन बीतेगा, कौन काम करने आएगा सर, ए। अगला दिन बताओ कौन आएगा बच्चों, बी, है ना। अगला दिन बीतेगा, अगर ए काम शुरू कर रहा तो ए आएगा, फिर कौन आएगा बच्चों, बी आएगा। अगले दिन में बताओ बच्चों फिर से कौन आएगा, ए आएगा काम करने। फिर अगले दिन में कौन आएगा, फिर से अगले दिन कौन आएगा मेरे भाई, बी आएगा काम करने। ऐसे ही तो चलेगा। फिर मैंने कहा कौन आएगा बच्चों, ए आएगा काम करने। फिर अगले दिन एक दिन लेगा और कौन आएगा, ए काम करने आएगा। जरा मैं देख लेता हूं कितना क्या काम हुआ। अगर ये अल्टरनेट डेज में, और मैंने कहा कौन स्टार्ट कर रहा है सर, ए काम को शुरू कर रहा है। कौन शुरू कर रहा है सर, ए काम की शुरुआत कर रहा है। ए क्या कर रहा है बच्चे, काम कर रहा है, यानी ए स्टार्ट कर रहा है वर्क। वर्क कौन स्टार्ट कर रहा है बच्चे, ए। अगर ए वर्क स्टार्ट कर रहा है तो फर्स्ट डे कौन आएगा, ए, और कितना काम करके जाएगा बच्चों, 3। फिर बताओ अगले दिन बी आएगा, कितना काम करके जाएगा, 2। फिर से बताओ कौन आएगा बच्चे, ए आएगा, कितना काम करेगा, 3। फिर बी आएगा, कितना काम करेगा, 2, है ना। फिर बताओ हमारे पास 3 2 5, 3 2 5। अच्छा अल्टरनेट समझते हो ना बच्चों, क्या होता है, एक दिन एक करे, अगले दिन बी करे, फिर अगले दिन एक करे, फिर अगले दिन बी करे, फिर अगले दिन ए करे, है ना। जैसे घर में दो भाई हैं, तो उनसे कह दिया जाता है कि सुबह का गोबर तुम डालोगे, शाम का गोबर तुम डालोगे, ऐसा कह दिया जाता है ना। जैसे दो बहनें हैं कि आज की रोटी तुम बनाओगी, कल की रोटी तुम बनाओगी, है ना। दो बहनों में बांट दिया जाता ना काम, अल्टरनेट डेज में, वही वाला चीज है ना। तो बताइएगा, मैंने आपसे कहा ये ए कर रहा है और ये कौन बच्चों, बी कर रहा है। फिर मैंने कहा ये ए कर रहा है, फिर कौन कर रहा है बच्चे, बी कर रहा है ना। तो जरा देखो ध्यान से, यहां देखिएगा, ये बच्चों 2 दिन बीते और 2 दिनों में बच्चों काम कितना हुआ, बताओ 2 दिनों में काम कितना हुआ। तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं सर, 2 दिनों में 5 काम हुआ। अगले फिर से बच्चों ये दो दो पेयर बन गए 2 दिनों के, तो मैं कहूंगा सर फिर से बताओ 2 का पेयर फिर बन गया और 2 दिनों में काम कितना हुआ, 5 काम हुआ। सर मुझे करना कितना है, 12। तो बताओ अगली बारी किसकी आएगी सर, ए की आएगी, लेकिन ए करता कितना है, ए तो सर 3 काम करता है, लेकिन क्या अब 3 बचा है, नहीं सर। अब काम तो हमारे पास, अगर ये 3 काम बचता तो ये पूरा एक दिन ले लेता, लेकिन सर 3 तो अब नहीं बचा है। तो मैं ए का समय कैसे निकालूंगा, तो आपको पता है समय निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क और बटे में क्या करते हैं, एफिशिएंसी। तो बताओ बच्चों ए के लिए जो काम बचा वो कितना बचा सर, 2 बचा, लेकिन ए करता कितना है सर, ए करता तो 3 है। इसका मतलब सर अगर ये पूरा 3 काम बचता तो बताओ पूरा एक दिन लेता, लेकिन सर 3 काम बचे ही नहीं है। काम बचा कितना है, 2, और ये समय कितना लेता है सर, 3, एफिशिएंसी तो 3 है। तो सर इसे पूरा दिन ना लगेगा, इसे सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा सर, 2/3 दिन लगेगा। तो बताओ बच्चों क्या ये 2/3 दिन हो जाएगा हमारे पास, है ना। तो बताओ क्या ये 2/3 दिन में 2 काम कर देगा। तो सर टोटल वर्क हमारे पास कितना टाइम लगा, 2 2 4, बताओ। तो ये हमारे पास बन गया 4 और ये कितना, 2/3। इसका मतलब 4 सही 2/3 दिन में इसने काम क्या कर दिया मेरे भाई, समाप्त कर दिया। 2 सही 3/4 दिनों में, 4 सही 2/3 दिनों में क्या कर दिया मेरे बच्चों, काम को समाप्त कर दिया। अब इसको डायरेक्ट करने का तरीका सीखो बच्चों। काम कौन शुरू कर रहा है, ए। तो मैं कहूंगा पहले दिन ए आया, अगले दिन कौन आया बच्चों, बी आया। ये तो इसका बेसिक मेथड था, ये इसका क्या था बच्चों, बेसिक मेथड। हमें इसको क्या करना है, डायरेक्ट सीखना है। तो मैंने कहा सर एक दिन ये, एक दिन ये, कितने दिन बीते, इसी को ध्यान समझना, क्योंकि अगले सारे क्वेश्चन हम लोग इसी से करेंगे।
बताओ कितने दिन बीते सर, 2 दिन। कितने दिन बीते बच्चे, 2 दिन बीते। और बताओ 2 दिनों में मेरे भाई काम कितना हुआ, 3 और 2 कितना, 5। 3 और 2 कितना हुआ, 5। सर हमें कितना करवाना है, 12। तो मैं एक काम देख लूं, एक चीज देख लूं, सर ये 2-2 दिनों में 2-2 दिनों के पेयर बन रहे हैं। तो सर ये 5 काम एक दिन में हो रहा, तो बताओ ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे जो 5-5 काम करेंगे। तो सर मैंने इसमें 5 का भाग दिया, तो मैंने कहा 5 दूनी 10। अगर 3 बार देंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो मैं कितनी बार दूंगा बच्चे, कितनी बार भाग दूंगा, 2 बार। इसका मतलब मुझे पता चल गया सर ये 2-2 दिन के टोटल जो पेयर बनेंगे वो टोटल 2 पेयर बनेंगे। तो 2 का गुणा इधर कर दिया, 2 का बच्चों मैंने इधर कर दिया। तो बताओ ये कितने दिन हो गए हमारे पास, 4 दिन। और 4 दिनों में बच्चों कितना काम हुआ, 10। अब बताओ बारी फिर से किसकी आएगी, बताओ बी पर खत्म हुआ। अब बारी फिर से जिसने शुरू किया था उसी की बारी आती है। तो बताओ फिर से कौन आएगा, ए आएगा। ए आएगा तो बताओ अब काम बच्चों बचा कितना है, 2। लेकिन ए करता कितना है सर, 3। तो क्या ये पूरा पूरा दिन लेगा क्या, नहीं सर। अब तो ये कितना दिन लेगा सर, 2/3 दिन और लेगा। तो बताओ आंसर हमारे पास कितना बन जाएगा, 4 सही 2/3 दिन में काम क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा हो जाएगा। बताओ भाई आपने आगे वाले क्वेश्चंस स्किप किए हैं सर, ग्रुप डी के कोई स्किप नहीं है, सभी आगे लगे हुए हैं, तुम टेंशन ना लो, है ना। एक पैटर्न से हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ भी स्किप नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। एक एक क्वेश्चंस आपका होगा, कुछ भी स्किप नहीं है। जरा देखो ध्यान से, ए किसी काम को मैंने कहा 20 दिनों में करता है, बी उस काम को मैंने कहा बच्चों 30 दिनों में करता है, ध्यान समझिएगा, है ना। ए 20 दिनों में, बी 30 दिनों में। मैंने कहा अगर ये ए काम की शुरुआत करे, कौन काम की शुरुआत करे बच्चों, ए, तो ये एकांतर क्रम में काम करें तो ये काम कितने समय में पूरा होगा। तो मैंने कहा इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी, 2। इसकी इफिशियंसी 3 आएगी और इसकी एफिशिएंसी बच्चों मेरे कितनी आएगी, 2 आएगी। चलो ध्यान से समझिएगा। तो मैंने कहा सर सबसे पहले ए आएगा, कितना काम करेगा, 3। सर बी आएगा, कितना काम करेगा, 2। तो सर एक दिन इसका, एक दिन इसका, इसका मतलब सर कितने दिन हो गए मेरे भाई, 2 दिन हो गए। और 2 दिनों में काम कितना हुआ, 5। अच्छा मेरे मित्र बताना हमें कितना काम करवाना है, 60। तो मैं ये देख लूं सर 5-5 के कितने पेयर बनेंगे। तो मैं कहूंगा सर 12×5 = 60, क्या ये 12 पेयर बनेंगे। तो मैंने कहा सर 12 का मल्टीप्लाई इधर भी, 12 का इधर भी। तो बताओ ये कितना बन गया हमारे पास, 24 डेज। और 24 डेज में क्या बच्चों पूरा पूरा 60 काम हो गया। इसका मतलब अगर ये अल्टरनेट डेज में काम करें तो ये काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा सर, बताओ कितने समय में समाप्त हो जाएगा बच्चों, 24 दिनों में ये काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हो सकता था 3 लोग हो सकते थे, मैंने आपसे कहा एक ए है, एक बच्चों बी है और एक कौन है, सी है। अभी मैं क्वेश्चंस पे चल रहा हूं, ध्यान समझिएगा। मैंने कहा एक 20 दिनों में कर रहा है बच्चों, एक मैंने कहा 30 दिनों में कर रहा है मेरे भाई, और एक कितने दिनों में कर रहा है, 60 दिनों में। तो बताओ सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, इनका एलसीएम लेना। सबसे पहला बच्चों काम जो होता है वो क्या होता है, एलसीएम लेना। अगर मैंने इसका एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा, 60। बताओ 20 का ये बच्चों 3 गुना, 30 का ये 2 गुना, और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या इतनी चीज समझ में आई। अब जरा ध्यान समझना, अगर मैंने कहा ये अल्टरनेट डेज में काम करें तो बच्चों ए ने अगर काम शुरू किया तो बताइएगा, ए पहला दिन होगा, ए काम करेगा, कौन काम करेगा, ए। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, क्या बच्चों ये 3 दिन बीते, हाँ जी सर 3 दिन बीते। और 3 दिनों में काम कितना हुआ, 3, 2, 5 और 1 कितना, 6। कितना काम हुआ बच्चों, 6। मुझे कितना करवाना है भाई, मुझे कितना करवाना है, इतना करवाना है। तो बताओ क्या मैं इसमें बच्चों 6 का भाग दे लें। इसका मतलब सर ये कितने दिन हमारे पास बनेंगे सर, 10। ऐसे कितने पेयर बनेंगे बच्चों, 10 पेयर। तो क्या 10 का मल्टीप्लाई यहां और 10 का मल्टीप्लाई यहां कर दें। इसका मतलब मैं कह सकता हूं अगर ये बच्चों अल्टरनेट डेज में काम करेंगे तो ये टोटल हमें कितना समय लगेगा सर, 30 दिन हमारा आंसर बनेगा, है ना। 30 दिन हमारा क्या बनेगा, आंसर। समझ पाए कि नहीं। अब ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बच्चों आपसे कह देगा, ध्यान समझिएगा। ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उस काम को मैंने कहा 10 दिनों में करता है, सी उस काम को मैंने कहा 60 दिनों में करता है। ध्यान समझिएगा, मैंने इनका एलसीएम लिया, ये कितना हो गया बच्चों 3, ये कितना हो गया हमारे पास 6, और ये कितना हो गया, कितना हमारे पास 1 हो गया। अब मैंने कहा सर ए तो लगातार काम करे, ऐसे भी कह सकता है सर ए के साथ ए लगातार काम करे, ए है ना कंटिन्यूसली काम करे। ए बच्चों कैसे काम करे, कंटिन्यूसली। ए के साथ एक दिन बी शामिल हो, अगले दिन कौन बच्चे, सी। ए के साथ एक दिन बी शामिल हो, अगले दिन कौन बच्चों, सी। ऐसे भी कह सकता है। तो बताओ बच्चों अगर मैं आपसे कहूं पहले दिन में क्या ए और बी दोनों काम करेंगे, अगर सर दोनों काम करेंगे तो ये कितना काम हो जाएगा, 9। अगले दिन बताओ ए और सी दोनों काम करेंगे तो ये सर दोनों काम करेंगे ए और सी, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं। अब बताओ ऐसे ही फिर से ये 9 काम होगा, फिर से ये बच्चों 4 काम होगा। तो ये हम बार बार पेयर लिखेंगे थोड़ी नहीं, हम यहीं से कह देंगे सर 1 और 2,
तो ये कितने दिन हमारे पास बीत गए बच्चों? 2 दिन बीत गए, और 2 दिनों में 9 और 4 कितना काम हुआ सर? 13 काम हुआ। 9 और 4 कितना काम हुआ? 13। अच्छा, हमें कितना करवाना है? 60। तो बताओ 13 से अगर मैंने इसमें भाग दिया, बताओ बच्चों 13 से अगर मैंने इसमें भाग दिया तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? बताओ 13 चौको बच्चों कितना बन जाएगा? 52। इसका मतलब मेरे भाई, इसका मतलब मेरे बच्चों, क्या ये 4 पेयर पूरे बन जाएंगे? हाँ जी सर। तो मैंने एक काम किया, 4 का मल्टीप्लाई इधर, 4 का इधर कर दिया। तो बताओ ये कितने दिन हो गए बच्चों? 8 दिन हो गए। और 8 दिनों में कितना काम हो गया? 52 काम। अब बताओ बच्चों बारी किसकी आएगी? बारी सर जिसने शुरुआत किया था उसी की बारी आती है। तो बताओ ए और बी दोनों की बारी आएगी, और दोनों कितना काम करते हैं? 9। लेकिन बच्चों 60 काम करवाना था, बचा कितना हमारे पास? 8 ही बचा है। तो बताओ क्या अब इसको पूरा समय लग पाएगा? नहीं सर। अब तो ये 9 काम करते हैं दोनों। तो बताओ 8 बटे, अगर 9 काम होता तो पूरा एक दिन लगता। तो हमारे पास जो सर समय लगेगा वो कितना लग जाएगा? 8 सही 8 बटे 9 दिनों में काम क्या हो जाएगा? पूरा। से यस या नो मेरे भाई? क्या इतनी चीज सभी को समझ में आ गई? अगर बताइएगा बच्चों समझ में आ गई है तो क्या मैं अब चलूं? बताओ बच्चों, क्या मैं आप क्वेश्चंस की ओर चलूं? बताओ से यस या नो में बच्चों आंसर दो जल्दी से, फिर हम लोग क्या करते हैं, अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। समझ गए कि नहीं? चलो अच्छा, पहले क्वेश्चंस की ओर हम लोग आते हैं। ध्यान से जरा समझिएगा। पहला क्वेश्चन, पहले एकांतर वाला करते हैं फिर वो वाला करेंगे, है ना? पहले ये वाला बताओ बच्चों, पहले ये वाला बताओ, इसका आंसर देखो। ग्रुप डी 2022 में बच्चे पूछा गया है, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। सर जी गुजरात में रेलवे की तैयारी कर रहा हूं, परीक्षा। तुम्हारा बच्चे मैंने पूरा मैसेज ना पढ़ पाया। इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर निकालने का प्रयास करें। हाँ बच्चे, प्राथमिक भाषा में भी आ जाएगा, आ जाता है, प्राथमिक भाषा में भी आता है। चलो जरा देखिएगा ध्यान से, मैंने आपसे कहा सबसे पहले बच्चों, एक हमारे पास कौन है? ए है, और एक कौन है भाई? बी है। एक ए है और एक कौन है बच्चों? बी है। ध्यान से समझना, एक ए है और एक कौन है? बी है। ए किसी काम को 30 दिनों में करता है, बी उस काम को, अब मैं बड़े आराम से पढ़ाऊंगा, है ना? बताओ जरा ध्यान समझिएगा। सबसे पहला काम मेरा क्या होता है सर? इसका एलसीएम लेना। तो एलसीएम मेरा कितना आ गया? इतना। 3 चौको 12, है ना? और मैंने शुरुआत से बताया, जिसने बच्चे शुरुआत में नहीं देखे हैं लेक्चर तो इनको लेक्चर को देखिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। बच्चे वे कैसे काम कर रहे हैं? अल्टरनेट डेज में। वे बच्चों कैसे काम कर रहे हैं? अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं। और काम की शुरुआत कौन कर रहा है? काम की स्टार्टिंग बच्चों कौन कर रहा है? काम को स्टार्ट कर रहा है कौन? बी। अगर बी मेरे भाई शुरुआत कर रहा है तो सबसे पहले बी आएगा, फिर कौन आएगा? ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर कौन आएगा? ए। ऐसे तो पेयर चलेंगे। तो बच्चों पहला दिन, ये दूसरा दिन। पहले दिन अगर बी आएगा तो कितना काम करेगा? 3। पहले दिन अगर बी आएगा तो कितना काम? 3। तुमको इतना नहीं लिखना होगा, ध्यान रखिएगा, है ना? तुम्हें डायरेक्ट ये सब माइंड में। बताओ क्या इस तरह से बी ए करके हमारे पेयर बनेंगे? तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं सर, एक दिन एक दिन। कितने दिन बीत गए सर? 2 दिन। और 2 दिनों में मेरे बच्चों काम कितना हुआ? 4 और 3 कितना? 7। अच्छा, हमें कितना काम करवाना है सर? तो हम एक काम करें, इसमें 7 से क्या कर दें? डिवाइड। 7 से बच्चों अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो ध्यान से समझिएगा, 7 से डिवाइड किया तो ये कितनी बार भाग चला जाएगा बच्चे? बताओ कितनी बार भाग चला जाएगा? 17 बार। कितनी बार बच्चों भाग चला जाएगा? 17 बार। बताओ 17 सत्ते कितना? 119। तो इधर मैंने आपसे कहा सर इधर भी 17 पेयर बनेंगे, इधर भी 17 पेयर बनेंगे, दो दो के दो दिनों के ऐसे 17 पेयर बनेंगे। तो बताओ ये कितने दिन का काम हो गया सर? 34 दिन। और 34 दिनों में सर काम कितना हो गया? 119 काम हो गया। अच्छा, काम हमें टोटल करना कितना था सर? 120 हमारे पास वर्क था। कितना था? 120। तो बच्चों क्या अभी एक काम बचा हुआ है? अब ये एक काम करने के लिए आएगा कौन? बी आएगा, क्योंकि बी ने शुरुआत की थी। जो बच्चों शुरुआत करता वही आता है बाद में। तो बताइएगा एक काम अगर यहाँ 3 काम होता तो ये पूरा एक दिन लेता? नहीं सर। अब ये एक ही काम है तो बताओ क्या 1/3 दिन लेगा? तो हमें सिंपल सा यहाँ पता चल गया सर, इसको जो समय लगना है वो कितना समय लगना है मेरे भाई? इसको जो समय लगना है 34 सही 1/3 दिन में काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। 34 सही 1/3 दिन में काम क्या हो जाएगा मेरे भाई? पूरा हो जाएगा। क्या ये सभी को समझ में आया था? क्या मेरे सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया था कि नहीं? बताओ बच्चों, है ना? क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो अभी यहीं रहूंगा, ध्यान रखिएगा, है ना? क्योंकि आगे तभी कर पाओगे जब इसको आप सॉल्व कर पाओगे। बताओ बच्चों, बोलो समझ में आ गया? क्लियर? बताओ सभी का आंसर आ गया था? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बताएं बच्चों, सभी का था? अगले क्वेश्चंस की ओर चलें। चलो भाई, अगले क्वेश्चंस आप खुद से करके बताइएगा। ये भी कैसे आपको कर रहा है? बारी बारी एकांतर क्रम। कैसे कर रहा है बच्चे? एक एक दिन छोड़कर का मतलब क्या होता है? बारी बारी, है ना?
एक एक दिन छोड़कर का मतलब क्या होता है बच्चे, है ना, एक एक दिन स्किप कर रहा है, इसका मतलब क्या है, बारी बारी। और काम की शुरुआत कौन कर रहा है बच्चे, काम की शुरुआत कर रहा है क्या, देविंदर से शुरू हुआ है। काम कहां से शुरू हुआ है बच्चों, देविंदर से। तो चलो ध्यान समझिएगा। कर पाओगे कि नहीं? जरा देखिएगा बच्चों, अगर मैंने कहा देवेंद्र किसी काम को कितने समय में करता है, 20 दिनों में करता है। और फिर हमारे सामने कौन है, एक ईश्वर है। ईश्वर इसे कितने समय में करता है, 25 दिनों में। तो बच्चों मेरे पास जो आंसर आए, एलसीएम आएगा, क्या वो 100 आ जाएगा? बताओ भाई, 100 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 20 पंचे 100 और 25 100 को कितना आ जाएगा, 100। इतना मुझे समझ में आ गया। अब सबसे पहली बात बताओ, कौन शुरुआत कर रहा है, देवेंद्र। तो बच्चों एक दिन ये लेगा, अगले दिन ये आएगा। तो बच्चों क्या यहां से 2 दिन हो गए, कितने दिन हो गए हमारे पास, 2 डेज। और 2 दिनों में काम कितना हुआ, 5 और 4 कितना, 9 काम हुआ। अच्छा हमें कितना करना है, इतना। तो बताओ क्या 1199 होता है? तो मैं कहूंगा सर 11 11 के पेयर पूरे बन जाएंगे, है ना। तो बताओ कितना बन जाएगा, 11 दूनी 22, और यहाँ काम कितना हो जाएगा बच्चों, 99। काम कितना हो जाएगा, 99। अच्छा शुरुआत किसने की थी, डी ने। तो अब बताओ एक काम जो बचा है, क्योंकि 100 काम था, एक काम बचा है, वो करने के लिए आएगा कौन सर, ये वाला आएगा। तो बताओ क्या पूरा दिन लेगा, नहीं सर, अब तो ये कितना, 1/5 दिन लेगा। क्योंकि हमारे पास आंसर आ गया सर 22 सही 1/5 विल बी द राइट आंसर। से यश या नो? बताओ भाई, से यश या नो, जल्दी से बताइएगा। 22 सही 1/5 क्या आप सभी का बिल्कुल सही जवाब आया था? बोलो भाई, समझ में आ रहा है? अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चंस, एकांतर क्रम बारी बारी बच्चों समझ में आ रहे हैं कि नहीं? बताओ भाई, एकांतर क्रम बारी बारी आप सभी को समझ में आ रहे हैं कि नहीं, जल्दी से एक बार बताइएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर चलो और अगले का आंसर देने का बच्चों प्रयास करो। अगले का आंसर देने का प्रयास करो। नेक्स्ट क्वेश्चंस का बच्चों आंसर देने का प्रयास कीजिए जल्दी से। एक मिनट देखते हैं, अगर बोर्ड की ब्राइटनेस बच्चों कम हो जाए तो हो पाएगी क्या कहीं से? नहीं हो पाएगी बेटा। चलो अच्छा, चलो बच्चों आज एडजस्ट करो, कल मैं इसे सही कराऊंगा, कल मैं बच्चों इसको सही कराऊंगा। चलो क्या कह रहा है, ए बी और सी किसी काम को 20 30 और 60 दिनों में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। हमारे पास 3 पर्सन है, एक ए है, एक बी है, और एक बच्चों कौन है, सी। कितने दिनों में करते हैं, एक 20 दिनों में, एक बच्चे कितने दिन में, 30 दिन में, और एक कितने दिन में, 60 दिन में। तो बच्चों मेरे एलसीएम जो आ गया वो हमारे पास कितना आ गया, 60। तो इनकी क्षमता 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, और ये कितना, एक। ये हमारे पास क्या आ गई, इफिशियंसी। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी बताओ किसकी सहायता कर रहा है, सर ए की सहायता। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब सर ये है कि ए लगातार काम कर रहा है, अभी अभी मैंने सिखाया था। और प्रत्येक तीसरे दिन बताओ, ये बच्चों पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया, ये कौन सा, तीसरा दिन। बताओ ये पहला दिन हो गया, ये बच्चों दूसरा दिन हो गया, और ये कौन सा हो गया, तीसरा दिन हो गया। प्रत्येक तीसरे दिन बताओ कौन कौन सहायता करने एक ही आ रहा, बी और कौन, सी। तो मैं कहूंगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन। क्या बच्चों ये 3 दिन बीत गए, हाँ जी सर 3 दिन बीत गए। अब 3 दिनों में काम कितना हुआ, तो पहले दिन ए ने किया कितना, 3। दूसरे दिन भी ए ने अकेले किया तो 3। तीसरे दिन सर तीनों ने काम किया, तो तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 2 5 और एक कितना, 6। तो सर इतने दिन बीत गए। तो बताओ यहां काम कितना हुआ, 3 3 6 6 कितना बच्चों, 12। तो 3 दिनों में टोटल 12 काम हुआ। हमें कितना करवाना है सर, हमें कितना करवाना है, 60। तो बच्चों क्या इसमें मैंने 12 का भाग करके देखा, क्या बच्चों 5 पेयर बन जाएंगे? कितने पेयर बन जाएंगे, 5। तो मैं कहूंगा एक 5 का इधर मल्टीप्लाई, एक का इधर। तो बताओ बच्चों क्या 15 दिनों में, क्या बच्चों 15 दिनों में पूरा पूरा 60 काम हो जाएगा? तो इस काम को खत्म करने में जो हमें टाइम लगा वो टोटल कितना दिन लगा, सर 15 दिन। इस काम को खत्म करने में हमें जो टोटल टाइम लगा वो कितने दिन लगे बच्चों, 15 दिन। 15 दिन हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर।
बताओ बच्चों, समझ में आया? बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, बस ध्यान से इसको पढ़ना है, ध्यान समझना है। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलें, अगले का आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। अगले क्वेश्चंस का बच्चे आंसर देने का प्रयास करिए सभी लोग, जल्दी से बताइएगा, है ना? अगले क्वेश्चंस का आंसर बच्चों जल्दी से बताएंगे। चलो बच्चों अगले क्वेश्चंस को जरा देखो क्या कह रहा है। पी क्यू आर कौन कौन है बच्चे? एक हमारे पास कौन है? पी है, एक कौन है? क्यू है, और एक कौन है? आर है। पी क्यू आर कितने दिन? एक 9 दिनों में, एक कितने दिनों में? 18 दिनों में, एक बच्चों कितने दिनों में? 12 दिनों में, है ना? 9, 12 और 18 दिनों में काम को करते हैं। बताओ कौन शुरू कर रहा है? सर पी शुरुआत कर रहा। काम की शुरुआत कौन कर रहा है बच्चों? पी कर रहा। काम की शुरुआत कौन कर रहा? पी कर रहा है। काम की शुरुआत अगर पी कर रहा है तो पहले दिन पी करता है, दूसरे दिन क्यू करता है, तीसरे दिन आर करता है। पहले दिन पी, दूसरे दिन क्यू और तीसरे दिन कौन? आर। तो बच्चों क्या ये अल्टरनेट डेज हो गए? बच्चों ये पहले दिन हो गया, ये दूसरे दिन हो गया, ये तीसरे दिन। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है, इनका एलसीएम निकाल लें। तो बताओ ये 3 हो गया, ये बच्चों कितना हो गया? 2 हो गया, और ये कितना हो गया? 9 चौको 36। अच्छा बच्चों ये मैं कैसे कर देता हूं, तो ये पहली वाली क्लास आप देख के आइएगा, है ना भाई? जो भी बच्चे नए हैं वो पुरानी क्लासेस को जरूर देखेंगे, जो भी बच्चे मेरे नए हैं वो पुरानी क्लासेस को जरूर देखेंगे, ये ध्यान रखना, है ना? ब्राइटनेस इसकी सही करो जरा। देखो जरा ध्यान से, मैंने आपसे कहा और फिर इस चक्र को जारी रखते हैं, तो बताइएगा इस प्रकार काम को समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा? तो मेरे बच्चों एक बार बताइएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे कहा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, क्या ये बताओ 3 दिन बीत गए? 3 दिनों में मेरे भाई काम कितना हुआ? 3 दिनों में काम हुआ कितना? 4, 2, 6, 6, 3 कितना? 9। बताओ क्या ये 9 काम हुआ? अच्छा हमें बच्चे कितना करना है? 36। कितना, कितने पेयर बनेंगे? तो हम इसमें 9 का भाग करके देख ले, तो मुझे पता चल गया सर 4 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 4। तो इधर भी मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताओ ये हमारे पास बन गए सर 12 दिन, और 12 दिनों में मेरे भाई काम कितना हो गया? पूरा पूरा 36 काम हो गया। तो बच्चों क्या मेरे सभी बच्चों का आंसर, क्या मेरे भाई सभी बच्चों का आंसर मेरे पास कितना आया था? 12 डेज, इट इज द राइट आंसर आया था। 12 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आया था। 12 हमारा क्या बच्चों बिल्कुल राइट आंसर आया था। शे यश या नो? बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं? अब जरा चेक करो ब्राइटनेस सही हुई कि नहीं। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चंस बच्चे देखिएगा जरा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बताओ देखो आए हुए हैं, है ना? ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्या हैं? एग्जाम में आए हुए हैं, और ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, बच्चे इनको छोड़कर चले जाते हैं, जबकि ये बिल्कुल आसान से सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको मेरे भाई छोड़ना नहीं है, बहुत आराम से ध्यान से अगर इसको करोगे बड़े आसानी से आप समझ जाओगे, है ना? बड़े आसानी से आप क्या कर जाओगे? इसको समझ जाओगे। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे कहा यहाँ 4 नहीं है, यहाँ कितना है बच्चे? ए। ए है, कौन है बच्चों? ए। 4 नहीं, ए है। ए अकेले किसी काम को कौन कह रहा है बच्चे? ए। ए पर्सन है एक, ए अकेले किसी काम को 10 दिनों में करता है। ए बच्चे कितने दिनों में करता है मेरे भाई? 10 डेज में करता है। बी इसे कितने समय में करता है? बी इसे कंप्लीट कर लेता है बच्चों 15 दिनों में। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जब ये तीनों मिल जाते हैं, कौन कौन तीनों है? ए है, बी है, और कौन है? सी। जब ये बच्चों तीनों लोग मिल जाते हैं तो यह काम 4.5, 4 दूनी 8 और एक कितना? 9। तो हमारे पास ये बच्चों 9/2 दिनों में काम क्या हो जाता? पूरा। जब ये तीनों पर्सन मिल जाते हैं, तीनों मिल जाते हैं, तो ये हमारे पास, चलो जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो मैंने आपसे कहा सबसे पहले इसका एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो बताओ 15 का 6 गुना कितना होता है? 90। 15 का 6 गुना कितना होता है बच्चों? 90। अगर मैं इसका, अभी हेल्पलाइन नंबर बच्चे बाद में आएगा विपिन, जब मैं लास्ट वाली स्लाइड लगाऊंगा, लास्ट में आप देखिएगा हेल्पलाइन नंबर आएगा, है ना? टेंशन ना लो, वहां से आप देखो। हाँ पढ़ सकते हो बच्चे, पढ़ सकते हो, मैं यहाँ टाइप वाइज ही पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें वही हैं। इधर देखो, अगर मैंने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? 90।
अब बताओ बच्चों इसकी इफिशियंसी कितनी आई हमारे पास 9, 15 का ये कितना बच्चों 6 आ गया। अब बताओ 1% कोई सी और होगा, है ना, इसकी इफिशियंसी बता सकता है कोई कितना आएगा? तो बच्चों ये 10, 10 का इधर मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 20। क्या बच्चों ये बता सकता है ये 20 कैसे आया कोई? बताओ भाई, ये सब बता सकते हैं कि नहीं, है ना, ये सब मैं सिखा के आया हूं। बताओ 9 का भाग देते हैं, फिर जो नीचे होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब भी बटे में करते हैं अंश अंश का एलसीएम लेता है, ऐसा मैंने कुछ सिखाया था आपको। तो 9 6 15 बच्चों इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी 5। अगर इसका समय पूछा जाता तो बताओ 5 का मैं भाग दे देता तो सी का समय भी आ जाता, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया। क्या कहा गया? जबकि ए और सी है ना, कौन शुरुआत कर रहा है? यदि बी कार्य नहीं करता है, इसका मतलब सर बी तो काम नहीं कर रहा है, ए और सी इसमें से सी काम को शुरुआत करे और एक एक दिन काम करे। तो बच्चों दो ही लोग काम कर रहे हैं, सी काम की शुरुआत कर रहा है, सी के बाद कौन आएगा ए, फिर सी के बाद बच्चे कौन आएगा ए। तो मेरे भाई एक दिन बीतेगा, सी काम करेगा तो कितना काम करेगा 5। एक दिन बीतेगा सर बी ए काम करेगा, बताओ कितना काम करेगा 9। फिर सी फिर ए फिर सी फिर ए, तो बताओ ये दो दिन के पेयर चलेंगे। तो मैं यह सिंपल सा कह सकता हूं सर ये 2 दिनों में काम कितना हुआ मेरे पास 9 और 5 कितना 14। 2 दिनों में मेरे भाई काम कितना हुआ 14। बताओ क्या ये समझ में आया? है ना, बड़े आसानी से ध्यान से बच्चों समझा रहा हूं, बहुत आसानी से आप ध्यान समझिएगा, है ना। बताओ 2 दिनों में काम कितना हुआ 14। अच्छा हमें कितना काम करना है सर? तो 14 का भाग दे लें, 14 छंग कितना 84 होता है ना। बोलो 14 6 जा कितना 84। तो मैंने इसमें 6 का मल्टीप्लाई किया, तो ये बताओ क्या 6 पेयर पूरे पूरे बन जाएंगे? तो मैं कहूंगा सर 12 डेज हमारे पास हो गया और काम हमारा हो जाएगा कितना बच्चों 84। काम हमारा कितना हो जाएगा 84। अब मेरे भाई बारी किसकी आएगी? सी की। तो सी बताओ 5 काम करेगा और एक दिन क्या पूरा ले लेगा? हाँ जी सर, क्योंकि अभी तो काम कमी है ना। बताओ हमें 90 करना है, अभी तो कितना पहुंचा सर 89 पहुंचा है। तो बताओ एक काम और बचा। अब एक काम करने के लिए अब बारी सर किसकी आएगी, है ना, अब बारी किसकी आएगी? एक ही। तो बताओ क्या ये एक दिन करने के लिए, एक काम करने के लिए क्या बताओ 1/9 दिन लेगा। तो बच्चों क्या मैं अगर इन सबको मैं ऐड कर लूं, क्या मेरे पास टोटल डेज आ जाएंगे? और जैसे ही मैंने मेरे भाई ऐड किया तो हमें दिखाई दे गया 12 1 13 और ये आंसर हमारा बन गया 1/9 और चिपका दिया मैंने। तो बताओ आंसर हमारे पास क्या 13 सही 1/9 विल बी द राइट आंसर होगा? क्या बच्चों 13 सही 1/9 हमारा बिल्कुल सही जवाब बनेगा? अरे वाह, वेरी गुड गेमर। गेमर कह रहे हैं कि सर हम विदाउट पेन पेपर और कॉपी कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। ये बच्चे विदाउट पेन पेपर कॉपी ही हो जाता है, जैसे ही आप सॉल्यूशन करते हो ये सब लिखना नहीं पड़ता, ये सब कैलकुलेशन माइंड में होती है ना, तो बड़े आसानी से। अब मुझे तो यहाँ लिख के भाई दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि बच्चे इसमें कमजोर भी हैं, हर एक प्रकार के बच्चे हैं इसमें, है ना, तो मुझे तो लिख के दिखाना पड़ेगा ना सारी चीजें। चलो अगला देखो ध्यान से, अगला देखिएगा, अगले क्वेश्चंस को करो। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे भाई पूछे गए हैं किसमें? ग्रुप डी में आपके पूछे गए हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस आप चाहे रेलवे के कोई से भी एग्जाम को उठा के देख लो, सारे के सारे इसी लेवल के पैटर्न, है ना। आप अगर देखोगे ना, अगर मैं एक सच्चाई बताऊं ना भाई, एक मैं सच्चाई बताऊं, तो ध्यान रखिएगा जितना लेवल ग्रुप डी का है उतना लेवल ना तो आरआरबी जेई का है, ना एएलपी का है, ना आपका एनटीपीसी का है। ग्रुप डी में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके में आए हैं 2018 और 2022 के पेपर में, ध्यान रखिएगा, है ना भाई। 2018 और 2022 में एक अच्छे लेवल के पेपर आए हैं, वो लेवल तो आपका एनटीपीसी का भी नहीं है। तुम एनटीपीसी के पेपर उठा के देखोगे ना, इससे भी सरल है। चलो ध्यान समझो, और कहने को ये ग्रुप डी है, जरा देखिएगा क्या कह रहा। पानू है और कौन है बच्चे? जबिन है और कौन है? जलील है ना, जलील तो जलील ही हो गया। क्या कह रहा है? 30 20 और कितने दिनों में? 60 दिनों में काम को करता है। बताओ बच्चे, 30 दिनों में ऐसे करके काम को करता है। तो एक मेरे पास कौन है बच्चों? पानू हो गया। एक कौन है? जबिन, जबिन को मैं जे बी लिख लूं, है ना। और एक कौन है? जलील, जलील को मैं जे एल लिख लूं। बताइएगा, इसको मैंने देखा तो इनका मुझे समय दिया गया, एक का मुझे 30 दिया गया, एक का बच्चों 20 दिया गया और एक का कितना दिया गया? 60 दिया गया। तो मैंने अगर इनका एलसीएम लिया तो सबसे पहला काम, टाइम एंड वर्क का मेरे भाई कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो पहला काम हमारा क्या होता है? एलसीएम लेना होता है। तो अगर मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद दूसरा काम सर एफिशिएंसी निकालना होता है। अब तो मेरे सभी बच्चों को रट गया होगा कि सर सबसे पहला तो काम यही करेंगे, बाद में देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जबिन ने काम आरंभ किया और हर तीसरे दिन, कौन से दिन बच्चे? काम को आरंभ कौन कर रहा है? जेबी करता है। जबिन काम को आरंभ करता है और हर तीसरे दिन कौन आता है सर? पानू और जलील उसके साथ क्या हो जाता है? हेल्प करने के लिए आता है। पानू और जलील अरेंज हेल्प द
एवरी थर्ड डे। तो बताइएगा बच्चों, पहले दिन भी अगर ये काम जबिन काम करेगा, दूसरे दिन भी कौन काम करेगा, जबिन काम करेगा, और जैसे ही तीसरा दिन आएगा तो बच्चों जबिन, जबिन के साथ कौन कौन, पानू, पानू के साथ कौन, जलील। क्या बच्चों ये तीनों लोग आ जाएंगे? तो मैंने आपसे कहा एक दिन एक दिन एक दिन, क्या मेरे भाई ये 3 दिन बीते, कितने दिन बीते, 3 दिन। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। 3 दिन बीत गए, बताओ जबिन काम कर रहा है तो ये 3 काम करेगा, जबिन फिर से काम कर रहा है तो ये 3 काम करेगा, और जैसे ही तीनों काम करेंगे तो 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 6, है ना। ये हमारे पास 6। तो मुझे पता चला सर ये कितना काम हो गया, 6 6 कितना, 12। अच्छा मुझे क्या करना है बच्चों, इसमें क्या मैं 12 का भाग दे दूं तो पेयर पता चल जाएंगे सर? इसका मतलब 5 पेयर पूरे पूरे बन जाएंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई इधर, 5 का इधर, तो मैं कहूंगा, मैं सिंपल सा बोल दूंगा कि मेरे भाई 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा कितना, 60। 15 दिन में मेरे बच्चों काम पूरा हो जाएगा कितना, 60। आंसर आपके सामने है। क्या आया था आंसर? सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, है ना। रात दिन मैं यही चिल्लाता हूं, एक ही बार रोज रोज बोलता हूं कि पीडीएफ आपको यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, और तुम बार बार यही दोहराते हो सर कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, कहां मिलेगा। मैं बार बार कहता हूं यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं देता है। मैं क्लास के स्टार्टिंग में, क्लास के बाद में, हर समय यही कहता हूं सर यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, लेकिन नहीं, तुम्हें कहां मिलेगा यही पूछना है। चलो अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा बच्चों ध्यान से, क्या कह रहा है। ए है और कौन है बच्चे, बी है। एक ए है और एक मेरे साथी बी है। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और मेरे भाई बी उस काम को 15 डेज में करता है। ए 10 दिनों में, बी 15 दिनों में। सी उसे करता है कितने दिनों में, 20 दिनों में। सी उसे करता है 20 दिनों में। तो सर ने तो हमेशा से एक चीज कहा है, सर कभी भी क्वेश्चंस दिखे तो एलसीएम निकाल दो, और एलसीएम तो अब रट गया होगा कि सर 15 20 इसका एलसीएम कितना आएगा, सर 60 आएगा। एलसीएम जब मेरे पास आ गया तो इसकी इफिशियंसी 6 आ गई, 15 का इसमें भाग दिया सर 4 आ गई, 20 का इसमें भाग दिया सर इसकी इफिशियंसी 3 आ गई। अब जरा देखो, जाओ क्वेश्चंस पे, क्या कह रहा है। ए और बी ने कितने दिनों तक काम किया सर, 4 दिनों तक साथ में मिलकर काम किया। ये थोड़ा अलग है ना। फिर उसके स्थान पर ए के साथ कौन आ गया, सी। तो ये बच्चों अलग क्वेश्चन है। जरा देखिएगा, सबसे पहले कौन काम कर रहा है, ए और बी। कितने दिनों तक काम कर रहा है सर, 4 दिनों तक। 4 दिनों तक काम कर रहा। तो बच्चों एक चीज बताइएगा, ए और बी कितना काम करेंगे, 6 और 4 कितना बच्चे, 10 काम करेंगे। कितने दिन तक किए, 4 दिनों तक। तो बताओ क्या इतना काम हो गया, इतना काम हो गया, इसका मतलब बच्चों 40 काम हो गया। तो मैं कहूंगा अगर मेरे भाई 40 काम हो गया कितने दिन में, 4। अब ए के स्थान पर, अब ए तो चला गया, ए के स्थान पर बच्चे कौन आ गया, बी। सॉरी, ए के स्थान पर कौन आ गया, सी। ए के स्थान पर सी आ गया, बी तो सर पहले से था। तो अब काम कर रहे हैं सी और बी, यानी बी और सी काम कर रहे हैं। तो बच्चों बी और सी काम कर रहे हैं, तो बताइएगा बी और सी काम करेंगे तो बताओ कितना काम करेंगे मेरे भाई, 7 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 7। अच्छा इनके लिए काम बचा कितना है मेरे बच्चों, इनके लिए काम बताओ, 40 तो इसने कर दिया, बचा कितना इनके लिए, 20। और ये करते कितने हैं दोनों लोग मिलकर, 7। तो बच्चों क्या शेष काम को ये 20/7 दिनों में पूरा करेंगे। बच्चे शेष काम को ये 20/7 दिनों में पूरा करेंगे। लेकिन आपसे तो ये पूछा गया है कि कुल काम कितने समय में पूरा होगा। बताओ भाई कुल काम कितने समय में पूरा होगा, तो बताइएगा। बताओ 4 दिन बच्चों ये लग गए, 20/7 दिन ये लग गए। तो बताओ क्या यहां पर इन दोनों को मैं ऐड कर लूं, 4 दिन ये और 20 बटे कितना बच्चों, 7। अगर मैंने दोनों को ऐड किया तो ये बन जाएगा 7 चौको 28 और 20 कितना बच्चे, 48। इसका मतलब 48/7 हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या बनेगा बच्चों, बिल्कुल सही जवाब बनेगा। क्या सभी का आया था? नितेश ने भाई 4 बार लाइक कर दिया, कुछ ऐसे हैं जो एक भी बार ना करेंगे, है ना। चलो देखो जरा, देखो जरा ये बातें ग्रुप डी में पूछा गया, और जैसे ही तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आएगा तुम घबरा के हाथ पैर ढीले करके इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, जबकि हलवा सा क्वेश्चन है, हलवा सा क्वेश्चन है बच्चे। लेकिन क्या करोगे तुम, छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। जरा ध्यान समझिएगा, किसी कार्य को करने में सी, कौन है बच्चे, सी के बारे में कह रहा है। किसी कार्य को करने में किसके बारे में, सी के बारे में कह रहा है। सी किससे, ए से किसके साथ लगा है, ए के साथ। से कितने गुना समय लेता है सर, जहां पर से लगा होता है वहां पेन का पॉइंट रखते हैं और दूसरे तरफ पहुंचा देते हैं। बताओ कितने गुना कार्यकुशल है। कार्यकुशलता का मतलब क्या होता है बच्चों, एफिशिएंसी। तो बच्चों मेरे एफिशिएंसी का रेशियो यहां से जो मुझे दिया गया है, अगर ये 1 काम कर रहा होगा तो ये कितना कर रहा होगा सर, 2। पहली चीज बताओ कार्यकुशलता। नेक्स्ट हमारे सामने कह रहा है जबकि बी उसी काम को करने में, कौन बच्चे, बी उसी काम को करने में सी से किसके साथ लगा है, सी के साथ। पेन का पॉइंट यहां रखा, यहां पहुंचाया।
सर 3 गुना, कितने गुना? 3 गुना समय लेता है, 3 गुना अधिक समय लेता है ना, 3 गुना हमारे पास समय लेता है। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कहूंगा 3 गुना अगर बच्चों ये समय लेता है, तो अगर ये एक समय ले रहा होगा तो ये कितना ले रहा होगा? 3। अगर मैंने आपसे कहा बच्चे ये 3 गुना समय ले रहा, तो एफिशिएंसी क्या इसकी उल्टी हो जाएगी? एफिशिएंसी बच्चे उल्टी हो जाएगी, तो ये हमारे पास एक रेशियो कितना बनेगा? 3। एक रेशियो कितना बनेगा? 3। अब मेरे बच्चों एक चीज बताइएगा, एक चीज बताइएगा, इसमें से क्या मैं एबीसी की वैल्यू निकाल सकता हूं? तो जिस बच्चे ने रेशियो नहीं पढ़ा है उसको ये चीजें कभी भी समझ नहीं आएंगी, ये चीज ध्यान रखना। जिसने भी रेशियो नहीं पढ़ा है कभी भी ये समझ नहीं आएंगी। अब बताओ इन दोनों में सर कॉमन क्या है? तो मुझे पता चला सर दोनों में कॉमन क्या है? सी की एफिशिएंसी कॉमन है। तो बच्चों जो चीज कॉमन होती है उसको मैं क्या करता हूं? सेम करता हूं। जो चीज कॉमन होती है उसको मेरे बच्चे क्या करता हूं? सेम। तो सेम कैसे? 2 और 3 को समान करने के लिए 6 बना दे, 6 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई यहां और 2 का मल्टीप्लाई यहां। अच्छा बच्चों 3 का मल्टीप्लाई क्या इन दोनों रेशियो में होगा? तो 3 दूनी कितना? 6। सी का मान कितना आ गया बच्चों? 6। 3 एकम कितना? 3। तो बताओ ए का मान कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। और बताइएगा अगर मैं यहां देखूं तो बताओ यहां भी सी का मान 6 है, तो मेरे भाई बी की वैल्यू यहां कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। क्या बच्चों ए बी सी की हमारे पास एफिशिएंसी? अच्छा इसको उल्टा क्यों किया? क्योंकि यहां पर आपसे कह रहा क्या? समय, और यहां क्या कह रहा था? कार्यकुशलता। और कार्यकुशलता का मतलब क्या है? कार्यकुशलता का मतलब मेरे बच्चों क्या होता है? आज बच्चे एडजस्ट कर लो, है ना, कल मैं इसको सही करवा दूंगा, इसकी लाइटिंग को आज एडजस्ट करो। चलो, तो मैंने आपसे कहा कि ये समय है, तो समय का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? एफिशिएंसी हो जाएगी। अगर मैं इसका सॉल्यूशन मेरे भाई करता हूं तो ध्यान समझना, क्या मुझे एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा? अब मैं आगे पढ़ता हूं, क्या कह रहा है? ए अकेले किसी काम को सर कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में। तो मैंने एक और चीज बताई थी, अगर किसी भी व्यक्ति का मेरे पास समय है और उसका बच्चों क्या है हमारे पास? क्षमता है, और मैं दोनों का अगर मैं गुणा कर देता हूं, तो बताओ क्या मेरे पास बच्चों टोटल वर्क आ जाता है? क्या ये चीज बच्चों सभी को पता है? क्या ये चीज बताओ सभी को पता है? जब मैं दोनों का बच्चों गुणा कर देता हूं तो ये क्या बन जाता है हमारे पास? कुल काम, है ना, टोटल वर्क आ जाता है। तो टोटल वर्क कैसे आ जाता है? समय इंटू क्षमता। तो बताओ बच्चों मेरे पास जो समय है वो किसका है? ए का है, 10 दिन है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। इसका मतलब बच्चों मुझे कितना काम करना है? सर 30 काम। अब देखो ये करते कितना है? सर पहले दिन कौन आता है? ए और बी। दूसरे दिन कौन आता है? सर बी और सी। पहले दिन बच्चे ए और बी आता है, दूसरे दिन बी और सी, फिर सी और ए, फिर बताओ ए और बी, बी और सी, सी और ए, इस चक्र में चलते रहते हैं। तो बताइएगा काम कितने समय में? पहले दिन बच्चे ए और बी आएगा, फिर बी और सी आएगा, फिर सी और ए, फिर बच्चे कौन? ए और बी आएगा, बी और सी आएगा, सी और ए। तो चलो देख लेते हैं। पहले दिन अगर ए और बी आया तो 3 और 2 कितना बच्चों? 5 काम होगा। फिर बताओ बी और सी आएगा तो 6 और 2 कितना? 8 काम होगा। फिर सी और ए आएगा तो 6 और 3 कितना? 9 काम होगा। तो बच्चों जरा देखो ध्यान से कितना काम हो गया? 8 और 5 कितना बच्चों? 13। ध्यान समझना, इधर देखो 9 और 8 कितना? 17, 17 5 कितना बच्चों? 22। तो बताइएगा हम कहेंगे यहां से सर 22 काम हो गया। करना कितना है हमें? करना कितना बच्चे? 30 करना है। तो बच्चों अब बारी किसकी आएगी हमारे पास? ए और बी फिर से आ जाएगा, ए और बी फिर से आएगा, तो ये कितना काम करेगा? 5। तो बताओ 22 और 5 कितना हो गया? 27। अगली बारी बच्चों किसकी आएगी? बी और सी की आएगी। अब काम हमारे पास कितना बचा है? काम हमारे पास बच्चों केवल और केवल 27 है। तो अब काम बचा है कौन? 3। अब बताओ बारी किसकी आएगी? बी और सी की आएगी। तो 6 और 2 कितना काम करेगा सर? 8। तो इसको पूरा समय ना लगकर इसको सिर्फ और सिर्फ कितना समय लगेगा सर? 3 बटे कितना? 8 दिन। तो बताओ बच्चों 1 दिन इसको लगा। ध्यान समझिएगा, इधर देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं यहां बताओ कितना समय लगेगा? 3 बटे कितना? 8। 1 दिन बच्चों इसको, 1 दिन इसको, 1 दिन इसको, 1 दिन इसको, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और 3 बटे कितना? 8 दिन। क्या बच्चों हमारे पास जो आंसर आएगा कितना आएगा? 4 सही 3 बटे कितना? 8 दिनों में काम क्या हो जाएगा पूरा? मैं फिर से एक बार बताता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा, डिफिकल्ट नहीं है, यही तो चीज है। इसी को अगर आप समझ जाओगे बच्चे, यही चीजें आपको क्या करती हैं? दूसरे से अलग करती हैं, है ना। मेरिट जब ज्यादा जाती है तो ये यहीं से जाती है। सिंपल क्वेश्चन बच्चों मेरे हर एक बच्चा कर लेता है, हर एक इंसान कर लेता है। मैं चाहूं तो तुम्हें यहीं पे सिंपल ही सिंपल निपटाऊं, क्या जरूरी है इनको समझाने का? देखो पूछे गए हैं, है ना। अब बताओ क्या इस इतना बड़ा पैटर्न तुम्हारे में आएगा कहीं? है ना, सीजीएल में भी नहीं, ये मेंस में पूछा जाता है डायरेक्ट। अब जरा देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा सबसे पहले मुझे बच्चों यहाँ क्या दिया गया है? एफिशिएंसी दी गई। सबसे पहले मेरे भाई मुझे यहाँ क्या दी गई है? एफिशिएंसी दी गई है। अगर मुझे एफिशिएंसी दी गई तो सी और ए में रेशियो आ गया। फिर बताओ मुझे क्या दिया गया? यहाँ समय दिया गया है, तो बताओ समय से क्या बच्चों? बी और सी में रेशियो आ गया। अब बताओ समय को मैंने उल्टा कर दिया एफिशिएंसी। जब आपको ये चीजें बच्चों आती हैं फिर टाइम नहीं लगता है ना, फिर बच्चे टाइम नहीं लगता है, फिर हम लोग डायरेक्ट करते हैं।
जब ये चीजें आती हैं तो हमें ये डायरेक्ट करना होता है। इसी में अगर मैं स्टेप को कम कर दूंगा तो ये चीजें आसान हो जाती हैं। समझ रहे हो ना भाई? इसी में चीजों को मैं स्टेप को कम कर दूं तो ये चीजें क्या हो जाती हैं? आसान। बताओ, ए बी से दुगुना काम करता है तो दो और कितना हो गया? एक। ये कितना समय लेता है सर? 3 गुना समय लेता है। कौन लेता है सर? बी। बी इससे कितने गुना? 3 गुना समय। तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 और 3। तो बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं इनको इनको सेम करना है तो पहला वाला हमारे पास कितना हो जाएगा? ए का मान हमारे पास कितना? 3 का मल्टीप्लाई, इसमें कितने का किया? 3 का। इसमें कितने का किया बच्चों? 2 का। तो बताओ क्या एबीसी हमारे पास आ जाएंगे? यहां से एबीसी हमारे पास 3, 2 और कितना आ गया हमारे पास? 6। अब बताओ ए और बी कर रहे हैं तो बताओ क्या सॉल्यूशन बड़े आसानी से कर सकते हैं? यही चीजें आसान हो जाती हैं। बताओ भाई, है ना? तो यही चीजें आसान हो जाती हैं। आसान तब होती हैं जब आप चीजों को बार बार करते हैं। समझ गए? तो जब मेरे पास एफिशिएंसी आ गई, यहां टफ तो मैं सिर्फ इतना लगेगा कि एफिशिएंसी, है ना भाई? तो हम लोग क्या करेंगे? एफिशिएंसी आ गई तो एफिशिएंसी से हमने क्या निकाल लिया? टोटल वर्क निकाल लिया, कितने समय में ये पूरा होगा। तो ये हर कोई नहीं कर पाता बच्चे, है ना? तुम्हें सीखना है, तुम्हें करना है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं मजदूरी पर, जरा ध्यान समझिएगा। तो ये हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस कर लिए एकांतर क्रम वाले। अब हम लोग आते हैं बच्चों किस पर? मजदूरी पर। मजदूरी, वेजेस पर। इसके कंसेप्ट को जरा बच्चों समझिएगा। वेजेस, वेजेस के कंसेप्ट को जरा समझिएगा। वेजेस मतलब क्या? हम लोग कहेंगे सर रुपए पैसे अगर हमें दिए जाएं किसी काम को करने के, तब हम इसको कैसे करेंगे? ध्यान समझना। मैंने आपसे कहा सर ए है जो किसी काम को मैंने कहा कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। एक व्यक्ति बी है जो उस काम को मैंने कहा 30 दिनों में करता है। तो मेरे साथी सभी लोग एक काम तो करते हैं कि इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे और ये इनकी क्या बनेगी बच्चों? क्षमता। ये इनकी एफिशिएंसी बनेगी। ये इनका क्या बनता है बच्चों? समय बनता है। और ये इनका क्या होता है? टोटल वर्क यानी कुल काम होता है। ये मेरे भाई क्या होता है? टोटल वर्क यानी क्या होता है बच्चों? कुल काम होता है ना? गेट कीपर की पोस्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो हर कोई नहीं कर पाता। इसीलिए कहते हैं कि आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपका यहीं पे सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा और बड़े आसानी से आप कर ले जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है। तो ध्यान समझिएगा, इधर देखो ध्यान से बच्चों। मैंने आपसे कहा 20 तिहाई कितना बन जाएगा? 60। और 30 दूनी बच्चों कितना बन जाएगा? 60, है ना? अब इधर देखना ध्यान से, मेरी बातों को ध्यान समझिएगा। मैंने अभी तक क्लास लाइव ली है आपकी सर, कोई भी रिकॉर्डिंग अच्छा, आपकी सर सब क्लास रिकॉर्डिंग देखे हैं। अच्छा, आज पहली क्लास में आए हो बच्चों, वेलकम है। कोशिश किया करो पहली क्लास में, मतलब लाइव क्लास में आया करो। जरा देखो ध्यान से बच्चों, अगर मैंने आपसे कहा, ध्यान समझिएगा, ए ने बताओ एक दिन में कितना काम किया? 3। बी ने कितना काम किया? 5। तो मैं कहूंगा यहां पर, यहां मैं बोलूंगा बी ने कितना काम किया? 2। तो मैं यहां बोलूंगा सर ए और बी ने टोटल कितना काम किया? तो मैं सिंपल सा बोल सकता हूं सर ए और बी ने टोटल कितना काम किया? 5। अब यही कह देगा सर दोनों को काम करने के मेरे बच्चों आपसे कह देगा, मान लो रुपए जो मिले वो कितने रुपए मिले? दो लोगों ने दो लोगों ने ए और बी ने किसी काम को करने का 2000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। कितने का? 2000 रुपए का अगर मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट लिया तो मैं कहूंगा सर 5 काम के, बताओ इन्होंने कितना काम किया? दोनों ने मिलकर 5। और 5 काम का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कितने का लिया? 2000 का। तो बच्चों एक 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 पार्ट की वैल्यू हमारे पास जो बनेगी क्या बच्चों? 400 बन जाएगी, है ना? इसका मतलब एक काम का जो रुपया आएगा वो 400 आएगा। तो बच्चों इसने 3 काम किए तो इसको भी 400 गुना ही तो रुपए मिलेगा। तो इस काम में ए का हिस्सा कितना होगा? तो 1200 होगा। इस काम में बच्चों बी का हिस्सा कितना होगा? तो मैं कहूंगा इसको भी 400 गुना कर दें तो मैं कहूंगा कितना होगा? 800 होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि रुपए और पैसे अगर कभी भी दिए जाएं तो रुपए पैसे को हमेशा ध्यान रखेंगे आप किसके रेशियो में बांटेंगे। इसको बच्चों हम लोग किसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एफिशिएंसी के रेशियो में क्या करेंगे मेरे भाई? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एफिशिएंसी के रेशियो में एफिशिएंसी रेशियो में क्या करेंगे बच्चे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ध्यान समझिएगा, है ना? एफिशिएंसी के रेशियो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी हम इसको क्षमता के अनुपात में बांटते हैं। किसके अनुपात में बच्चे? रुपए पैसे को हमेशा ध्यान से समझिएगा, मजदूरी को हमेशा क्षमता के अनुपात में क्या करते हैं? बांटते हैं। क्षमता के अनुपात में बांटते हैं। किस अनुपात में बच्चों? क्षमता के अनुपात में क्या करते हैं? बांटते हैं। ये चीज ध्यान रखना। बस इतना सा हमारे पास ये पैटर्न था। अब दनादन आप क्वेश्चंस इसके कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, कोई भी बच्चों प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, है ना? ये मेरा वादा है। धनाधन देखिएगा, इधर देखो ध्यान से। एक हमारे पास कौन है? राजेश है। एक मेरे पास बच्चे कौन है? महेश है। एक राजेश है मेरे मित्र और एक कौन है? महेश है। किसी काम को एक तो सर 4 दिनों में कर रहा है, एक कितने दिनों में? 3 दिनों में। तो सर काम तो हमारा वही है। इनका एलसीएम लो, 12 आ गया। इनकी क्षमता निकालो, 3 आ गई। इसकी कितनी? 4 आ गई।
इसकी बच्चों कितनी आ गई? 4। एक 3 आ गया, एक कितना आ गया? 4। तो मैं यहां सिंपल से कह सकता हूं सर, ये देखो 3 और 4 कितना? 7। इसका मतलब सर दोनों ने मिलकर कितना काम किया सर? 7 काम किया। और इन्हें बताओ 7 काम का जो बताओ रुपया मिला बच्चे, 7 काम दोनों को जो रुपया मिला वो कितना मिला? 3500। तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं बच्चों 7 काम का रुपया हमारे पास कितना हो जाएगा? 35। तो बताइएगा 1 पार्ट का रुपया क्या बच्चों? ये 50 हो जाएगा। 1 पार्ट का रुपीस कितना हो जाएगा बच्चों? इतना हो जाएगा। तो अगर आर ने बताओ कितना, इसका भी 50 गुना कर दें तो मैं कहूंगा सर इसको रुपया मिलेगा 150। अगर इसका भी मैं 50 गुना कर दूं तो बच्चों इसको रुपया मिलेगा कितना? 200। तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं सर किसका मुझसे पूछा गया? राजेश का पूछा गया। तो मेरे बच्चों राजेश का हिस्सा मेरे पास कितना हो जाएगा? 150 रुपए राजेश का हिस्सा बन जाएगा। 150 रुपए बच्चे मेरे पास राजेश का क्या बन जाएगा? हिस्सा। तो बताओ बिल्कुल आसान है ये। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्षमता को हमेशा हम लोग है ना, रुपए पैसे को हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे? जल्दी से बताइएगा, रुपए पैसे को बच्चे किस रेशियो में बांटेंगे? तो एक बार जल्दी से बताओ सर, हम लोग इसको एफिशिएंसी के रेशियो में बांटेंगे, है ना भाई? एफिशिएंसी के रेशियो में बांटेंगे। चलो अगला देखो जरा ध्यान से, रुपए पैसे हमेशा किस रेशियो में बांटे जाते हैं? एफिशिएंसी के रेशियो में। मैंने आपसे कहा ए अकेला किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। बच्चे ध्यान समझना, ए अकेला किसी काम को 10 डेज में पूरा करता है। बी इसे कितने समय में? सर 15 दिनों में पूरा करता है। और बताइएगा ए और बी काम को करते हैं और कितने रुपए का बच्चों ठेका लेते हैं? 4800 का। ध्यान समझिएगा, लेकिन ये काम सर ए और बी ने नहीं किया, ये काम किसकी मदद से हुआ? सर सी की मदद। और जैसे ही मैंने कहा मदद है, इसका मतलब ए और बी तो कर ही रहे हैं, हेल्प इसने सी की ली है, इसका मतलब तीनों काम करने लगे। अगर सी की मदद ली है इसका मतलब ये तीनों का समय दिया गया। ध्यान रखिएगा बच्चे, अगर सर जी बेसिक से पढ़ाइए, ये बेसिक से नहीं पढ़ा रहे और कैसे पढ़ा रहे बच्चे, है ना? ये बेसिक से नहीं है और ये क्या है मेरे भाई, है ना? बताओ। तो मैं कहूंगा ए बी सी की अगर मैं बात करूं तो बताओ तीनों लोग मिलकर इसे कितने समय में करेंगे? बेसिक बच्चे पिछली 5 क्लासेस हो चुकी हैं, आप बेसिक्स पढ़ के आओ। क्या बच्चे नए हो आप, है ना? चलो जरा ध्यान समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं सर यहां मुझे ये क्या मिल गया? टाइम मिल गया। अगर ये मेरे भाई टाइम मिल गया तो क्या इसका एलसीएम लेके टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? सर कौन कौन निकाल सकता है? तो हम सभी निकाल सकते हैं। कैसे सर? इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। तो बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी? 3। 15 दूनी 30, 5 छक्का बच्चों कितना? 30। तो मैं यहाँ सिंपल सा कह सकता हूँ 3 काम इसने किया, 2 काम इसने किया, तीनों ने मिलकर 6 काम किया। इसका मतलब इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी? इतनी आएगी। अगर बच्चों इसका मुझसे समय पूछा जाता तो बताओ 1 का भाग दे देते। अभी तक हम क्वेश्चन ये वाले करते आ रहे थे कि सर सी का समय कितना आएगा? 30 आएगा। लेकिन अब हमसे पूछा गया सर दोनों ने ठेका लिया था, लेकिन क्या दोनों ने अकेले काम किया? नहीं सर, ये सी की मदद से काम हुआ। इसका मतलब ये तीनों के रुपए दिए गए हैं। तो बताओ तीनों ने तो यहाँ कितने काम किए हैं? सर 6। और 6 काम का इन्हें कितना रुपया मिला है? 4800। तो मेरे बच्चों बताइएगा एक काम का रुपया कितना हो जाएगा? तो मैं कहूंगा 8 छंग 48, यानी एक काम का रुपया 800 हो जाएगा। सर सी का हिस्सा पूछा गया तो सी बताओ एक ही हिस्से में तो है, इसका मतलब सी को जो रुपए मिले होंगे, क्या मेरे सभी बच्चे बताएंगे सी को रुपए कितने मिले होंगे? तो 800 रुपए सी का हिस्सा हो जाएगा, है ना भाई? 4 दिन बाद आना सर, बेसिक से पढ़ाएंगे। सही बात है, बीच में आ जाते हैं फिर कहोगे भाई बेसिक से पढ़ाओ। कहाँ से बेसिक? ये सब सारी चीजें मैं पढ़ा के आया हूँ बच्चे, है ना? एक लाइन से आप फॉलो करते चलो हमें। आप देखोगे मेरी प्लेलिस्ट देखोगे बच्चों, एक लाइन से मैं पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। ये आपकी लगभग लगभग शायद 20वीं या 25वीं क्लास है आपकी, है ना? तो आप अगर ध्यान से देखते चलोगे, ध्यान से पढ़ते चलोगे, इतनी सी भी प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी। आप बड़े आसानी से सारी क्लासेस करते चलो बस, है ना? जुड़ते चलो हमसे। जरा ध्यान समझिएगा बच्चों, एक बार सभी लोग, है ना, देख इतने लोग रहे हैं भाई, लाइक और शेयर तो कोई ना कर रहा, ये तो चीज गलत है। अगला देखिएगा, ए किसी काम को बच्चे कितने दिनों में कर रहा है? सर 12 दिनों में, है ना? बी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? तो बच्चों बी उस काम को 15 दिनों में कर रहा है ना? बी उस काम को बच्चे कितने दिनों में कर रहा है? और कह रहा सी की मदद से। जैसे ही मैंने आपसे कहा हेल्प से, इसका मतलब ए और बी तो कर ही रहे थे, इसके साथ बच्चों कौन जुड़ गया? मदद जैसे ही आ जाए इसका मतलब सी अकेला नहीं है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और उसको सी का समय मान लेते 5। नहीं सर, सी का समय नहीं होता है, ध्यान समझिएगा। सही बात है। चलो मैंने कहा सी को, इसको कितना समय लगेगा? सर 5। तो मैंने आपसे कहा, यहां पर मैंने आपसे बोला कि इसका एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इसका एलसीएम मेरे मित्र कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अगर एलसीएम बच्चे 60 आ गया, है ना? एक बच्चा कह रहा है सर मेरे
मेरे कमेंट का जवाब क्यों नहीं देते हैं? अब मैं सबका जवाब ही देने लगा तो फिर बताओ फिर पढ़ाऊंगा कब? तो बताओ ये कितना बन जाएगा 5, ये कितना बन जाएगा 4, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास बच्चों कितना? 12 पंचे 60। अब इधर देखिएगा 5 काम इसने किया, 4 काम इसने किया, पहुंचा कितना हमारे पास? तो श्योर है सर 3 काम ये कर रहा होगा। कौन कर रहा होगा सर? सी, तभी तो ये पहुंचा होगा। अगर सी का समय हमसे पूछता तो बताओ 3 का भाग लगा देते तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता? 20। लेकिन सर समय थोड़ी नहीं पूछा गया, हमसे तो रुपए पूछा गया। उन्होंने पूरे काम के लिए कितने का ठेका लिया था? इतने का लिया था। तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं सर 12। 12 का ठेका क्या बच्चों ये 2880 के बराबर बनेगा? हाँ जी सर। तो बताओ 12 से मैंने इसको काट दिया तो एक पार्ट की वैल्यू है ना, एक पार्ट की वैल्यू 12 दूनी कितना बच्चों? 24, तो 12 चौको कितना? 48। तो बताओ एक पार्ट की वैल्यू 240 आ गई। तो इस हिस्से में सी का पार्ट पूछा गया तो बताओ 24 तिहाई 72, 240 इंटू 3 अगर मैं कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 220, है ना। समझ पाए कि नहीं बच्चों? 220 हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। एलसीएम निकालने की ट्रिक बता दीजिए सर। बिल्कुल बताएंगे, अभी आने दो, है ना, एलसीएम एचसीएफ आने दो। ऐसी ट्रिक बताएंगे तो कि चुटकियों में एलसीएम निकल जाएगा। चुटकी में मेरे भाई एलसीएम निकल जाएगा। बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे। जैसे यहां पर है हमारे पास कितना है सर? 20 है। बताओ 20 क्या बताओ 12 से कट रहा है? नहीं। तो 20 का मैंने दोगुना करके देखा 40। क्या बताओ 40 बच्चों 12 से कट रहा? नहीं। तो 20 का मैंने 3 गुना करके देखा 60। क्या बताओ ये 12 से भी कट रहा, 15 से भी कट रहा, 20 से भी कट रहा है। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया? है ना। कुछ ना कुछ इसका बच्चे ऐसा गुना कर दें कि ये एलसीएम बन जाए। जैसे मैंने कहा, आपसे कहा गया ये 36, 36, 24 और मैंने आपसे कहा 72 का क्या निकाले बच्चों? एलसीएम। 36, 24, 72। तो मैंने आपसे कहा ये सबसे बड़ी संख्या कौन है हमारे पास? सबसे बड़ी संख्या ही क्या होगी? एलसीएम, या उसका कोई ना कोई गुणज होगा। तो 72 बताओ 36 से कट रहा? हाँ जी सर। क्या 24 से डिवाइड हो रहा? हाँ जी सर। क्या बच्चों 72 से हो रहा? तो बताओ 36, 24, 72 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 72। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस में कराऊंगा। जैसे मैंने कहा ये आपके सामने लिखा है 18, 18, 48 और मैंने कहा ये 72 का एलसीएम निकालें। तो बच्चों 72 इसमें सबसे बड़ी संख्या। सर 18 से तो कट रही लेकिन 48 से कट रही क्या? नहीं। तो हमने इसका कितने गुना किया? 2 गुना, 144। तो बच्चों 18 से भी डिवाइड हो रहा, 72 से भी डिवाइड हो रहा और 48 से भी। 48 का 3 गुना होता है 144। तो बच्चों ये तीनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये इसका एलसीएम हो गया, है ना। एलसीएम एचसीएफ आने दो तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लो। अभी फिलहाल इस पर फोकस करो। बताओ क्या इसका आंसर आप सभी कर सकते हैं? क्या इसका आंसर बच्चे आप सभी कर सकते हैं? आपसे कह रहा ए किसी काम को बच्चों 5 दिनों में समाप्त करता है, बी उसी काम को मेरे भाई कितने दिनों में समाप्त करता है? 8 दिनों में समाप्त करता है। और दोनों मिलकर काम को करते हैं, दोनों मिलकर काम को करते हैं। तो सबसे पहला काम एलसीएम आएगा, ये 8, ये कितना आएगा? 5। और दोनों मिलकर काम करेंगे तो बच्चों 13 काम। और 13 काम के इन्हें कितने रुपए मिले हैं सर? 13 काम के इन्हें 6760 रुपीज मिले हैं। आपसे किसका हिस्सा पूछा गया बच्चे? ए का हिस्सा पूछा गया। तो जो पूछा जाए उसका क्या मल्टीप्लाई, क्या बताओ आंसर सभी का आ जाएगा? जो पूछा जाए बच्चे उसका मल्टीप्लाई, क्या बताओ आंसर सभी का आ जाएगा? से यस या नो, बताओ जल्दी से। जो पूछा जाए मेरे भाई इसका मल्टीप्लाई आंसर आ जाएगा क्या बच्चों सभी का? से यस या नो। 13 पचे 65, 13 दूनी 26 और ये कितना? 0। बताओ 8 दूनी कितना बच्चों? 16। और ये हमारे पास एक ही में है हमारे पास। तो बताओ 8 पंचे कितना बच्चों? 40 और एक कितना? 41। तो आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर होगा। ऑप्शन हमारा क्या बनेगा बच्चों? ए हमारा क्या बनेगा? बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अब बताओ ये सेम इसी तरह का ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला है, इसको आप कर लीजिएगा, होमवर्क में दे दे रहे। ये भी सेम इसी तरह का बच्चों क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क में दिए दे रहे। ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, सी की सहायता से करता है, इतने रुपए का ठेका लेता है। ये भी होमवर्क में है। एक क्वेश्चन ये वाला और करवा देते हैं। ये आपको मैं बताता हूं ये क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है? 12 क्या है बच्चे? कुशल है। ये कुशल वाले हो गए। फिर हमारे पास कौन है? 14 क्या है बच्चों? अर्धकुशल है। ये कौन है? 14 हमारे पास कौन है? अर्धकुशल है। ये कुशल हो गए, ये अर्धकुशल हो गए, 14 लोग। और हमारे पास 10 क्या है? ये सर अकुशल है। ये क्या है? अकुशल है ना। ये 3 प्रकार के हमारे पास क्या है? श्रमिक हैं। 3 प्रकार के क्या है बच्चों हमारे पास? क्या है? श्रमिक हैं। ये 10 क्या है? अकुशल है। और इनकी एफिशिएंसी सर व्यक्तिगत मजदूरी, पहला काम करने का 9 रुपए लेता है, दूसरा सर एक दिन काम करता है तो ये 5 रुपए लेता है, और तीसरा कितना लेता है सर? 4 रुपए। तो बच्चों इनकी मजदूरी ध्यान समझिएगा। ये मैंने कहा एक व्यक्ति 9 रुपए लेता है, ऐसे कितने व्यक्ति हैं सर? 12 व्यक्ति हैं। तो बताओ इनका टोटल रुपया कितना बना? 108। ऐसे ही बताइएगा, ये बताओ 1 रुपए लेता है तो मैं कहूंगा 14 पंचे कितना बच्चों? 70। अगर ये 5 रुपए लेता है तो 14 व्यक्ति इतने, और ये कितना हमारे पास बन जाएगा बच्चों? 40। तो बताओ क्या टोटल हमारे पास मजदूरी आ गई सर? टोटल यहां मजदूरी आ गई।
तो मैंने यहाँ देखा सर यहाँ टोटल मजदूरी कितनी है 8, 7 4 11, 11 10 कितना बच्चों, ये हमारे पास कितना बन जाएगा बोलो 21। तो हमारे पास 218 टोटल मजदूरी है, लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा कि सर टोटल मजदूरी हमारे पास कितना है, इतना है। और आपसे पूछ रहा सर 10 अकुशल की मजदूरी पूछ रहा, तो बताओ 10 अकुशल की मजदूरी कितनी है, हमारे पास 40 है। तो मैं कहूंगा अकुशल की वैल्यू हमसे पूछा गया, क्या मैं इसमें 40 का मल्टीप्लाई कर दूं। अब बताओ बच्चों, क्या इसका आंसर देके, इसका आप सॉल्यूशन करके, क्या आप सभी लोग इसका आंसर मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता पाएंगे कि नहीं, बताओ भाई, क्या इसका आंसर आप सभी कॉमेंट बॉक्स में बता पाएंगे कि नहीं। सुरेंद्र भाई तुम बहुत, है ना, एक ही कमेंट को बार बार करते हो, इतना ना किया करो, पढ़ लिया मैंने, है ना। हाँ ले लेना, जब तुम काम करना तब ले लेना, है ना। तो बच्चों ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए। अब मेरे पास एक पैटर्न और बचा है बच्चे, पहले वाला पैटर्न बचा है, उसको हम लोग कल करेंगे। क्लास कैसी लगी तो आप सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अभी हमारे पहले वाले क्वेश्चंस बचे हैं, इनको हम लोग कल करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको एक जानकारी बच्चों दे दूं, जो अपना बैच जो चल रहा है फाउंडेशन बैच, वो कौन सा बच्चों, मैथ्स फाउंडेशन निर्माण बैच के नाम से ये बैच है हम लोगों का। तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह की हम सारी चीजें आपको बाकायदा बेसिक से खूब अच्छे से मैं आपको सिखाता हूं। पर डे 2 घंटे की हम लोग इसमें क्लास करते हैं। इसमें ग्रुप डी, चाहे आप किसी का भी एग्जाम दें बच्चों, किसी का भी एग्जाम दें, तो आप इसमें बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये सारे के सारे इसके बच्चों फीचर हैं, जो आप इसमें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सारी की सारी चीजें इसमें आपको मिलने वाली हैं। तो आप इस बैच को बड़े अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैथ